अब तक आपने देखा। दादी तो बहुत गुस्से में, कौन मनाएगा उन्हें, कौन करेगा हमारी हेल्प। पापा कहते थे अपनी मन की बात भगवान जी को बता दो, वो जरूर सुनते हैं। हमारी चिट्ठी भगवान जी को मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। ये मोहल्ले के बच्चों को दिन भर पतंग उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। वो मान तो जाएंगे ना अम्मा जी की बात? मैं पढ़ने की आज्ञा तब दूंगी जब वो लड़की विधवा जीवन के सारे नियम माने। अम्मा जी की शर्त है कि गंगा को पढ़ने के साथ साथ उनके नियम और कायदे कानून का भी पालन करना होगा। ठीक है गंगा? आज शाम को 4:30 बजे तुम्हारे मास्टर जी आने वाले हैं। आज से ही तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब आगे। तुम मास्टर जी हो? यस। अम्मा जी से मिलने आए हो? अम्मा जी? नहीं, वकील बाबू की माता जी से मिलने। हाँ वही है अम्मा जी। क्या क्या पढ़ाते हो? क्या क्या पढ़ाता हूँ? भूगोल, हिंदी, विज्ञान और अंग्रेजी। 3 बार अंग्रेजी पढ़ाते हो? 3 बार। और क्या पढ़ाते हो? और गणित और सामाजिक विज्ञान भी। और कुछ नहीं। हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? तुमसे क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम जाओ अंदर अम्मा जी से मिल लो। बस ऐसे ही? ये क्या मजाक बना कर रखा है? जाओ। अम्मा जी तो मास्टर जी की छुट्टी कर देंगी, वो नहीं मानने वाली। बच गए हम। जी आप बैठिए, अम्मा जी अभी आती होंगी। जी। अम्मा जी को भेज दीजिए। जी राघव जी ने भेजा है किसी बच्ची को पढ़ाने के लिए जी। गंगा, यहाँ आओ। यही है वो बच्ची, गंगा। गंगा, ये तुम्हारे मास्टर जी हैं, यही तुम्हें पढ़ाएंगे। तो ये है वो बच्ची? जी, आप मिल चुके हैं इससे? मिल भी चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ। बड़ी पूछताछ कर रही थी। बहू। जी अम्मा जी। आ गया मास्टर। अम्मा जी, ये मास्टर जी हैं, वो राघव जी ने भेजा है ना गंगा को पढ़ाने के लिए। और ये अम्मा जी। प्रणाम माता जी। मास्टर जी के लिए जलपान भिजवाओ बहू। जी अम्मा जी। क्या नाम है तुम्हारा? लंबोदर तिवारी। तिवारी। तिवारी, पहली बार सुन लिया था। शालिग्राम जी की कृपा से कान अभी भी तेज है मेरे। ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञान तो होगा ही।
झूठ नहीं कहूंगा माता जी, वेद शास्त्र पढ़ने का समय ही नहीं मिला। क्या समय नहीं मिला? अरे वाह, पुराण की कथाएं, नैतिक कहानियां, ये तो आती होगी। नहीं माता जी। गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाई याद है कि नहीं? कुछ पूछ रही हूँ। कैसे मास्टर हो तुम? वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण कुछ नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाओगे? निरंजन बाबू, ये लीजिए, मैं यहीं से चलता हूँ। दाह संस्कार करके आए हैं तो बिना स्नान किए हुए आपके घर नहीं चल सकता। 4:45 बज गए हैं, मास्टर जी आगे होंगे। आपने उन्हें सब कुछ समझा तो दिया था ना? जी अच्छी तरह से। अम्मा जी क्या पसंद करती हैं क्या नहीं, अम्मा जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, सब समझा दिया है। आप चिंता मत करिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मास्टर। गुरुओं के तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ज्ञान क्या दोगे? एक बात कहूँ माता जी, माता जी, कहो। माता जी, आज सचमुच आपने मेरी आंखें खोल दी। आपसे मिलकर समझ में आ गया कि अपनी संस्कृति, वेद शास्त्र और पुराण पढ़े बिना इंसान की विद्या अधूरी है। अब माता जी, मैं यहाँ पढ़ाने आऊंगा ना तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मैं बच्ची को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाऊंगा और आपके चरणों में बैठकर शास्त्र और वेद का ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। इस तरह मैं बच्ची का गुरु और आप मेरी परम गुरु। तिवारी जी, जी नमस्ते। 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 मैं निरंजन। तो आपकी मुलाकात हो गई अम्मा जी से? जी मिल भी लिया और बहुत सारे ज्ञान की बातें सीख भी ली। अच्छा जी। तो अम्मा जी हो गई ना आपको तसल्ली? क्या सोचा आपने? मास्टर जी गंगा को पढ़ाने आ सकते हैं ना? ऐसा है नीरू कि आज के जमाने में पहले जैसे गुरुजन कहाँ, इसलिए मुझे लगता है कि
ये ठीक ही है। इन्हें स्कूल की किताबों के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की बहुत इच्छा रखते हैं ये, जो आज के समय में बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है नीरू, कह दो इनसे कि आज से ही गंगा की पढ़ाई शुरू कर दे। माता जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। जी बहू, जलपान। जी अम्मा जी। अम्मा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मास्टर जी का नाश्ता मेरी स्टडी में लगवा दो। मुझे भी इनसे कुछ बात करनी, मैं ना कराता हूँ। आइए मास्टर जी। चलो बाय, जल्दी एग्जाम की तैयारी करना। ओके बाय। तू क्या क्यों बैठी गंगा? चुप के बैठे हम यहाँ। लेकिन किससे? अरे वो जो मास्टर जी आए हैं ना हमें पढ़ाने, बाबू के साथ बैठे हैं वो भीतर। और तू डर क्यों रही है गंगा? हमें नहीं पढ़ना है, हमें बहुत डर लगता है पढ़ाई से और मास्टर जी से भी। उनकी छड़ी नहीं देखी ना तुमने, अपने साथ लाए हैं। निरंजन बाबू गंगा बहुत छोटी है, इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो होगा ना आपको। निरंजन बाबू आप फिक्र मत कीजिए, इस छड़ी से हमने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया। किताब के नाम से जी चुराने वाले को भी हमने किताबी कीड़ा बना दिया है। अरे छड़ी तो दूसरे काम में भी आती है ना। तूने देखा नहीं घाट पे कितने सारे लोग छड़ी लेके घूमते हैं। अरे वो पतली वाली नहीं, मोटी वाली लाए हैं। तू भी कान में डर रही है, कुछ नहीं होगा। सारे टीचर में स्टूडेंट को नहीं मारते। तुम नहीं जानते सागर, हमें सब पता है। ये जो छड़ी है ना वो बच्चों की पिटाई के काम में आती है। हमारे गांव में भी जो मास्टर जी थे ना उनके पास भी यही छड़ी थी। देखो बच्चों, वर्णमाला का पहला अक्षर ये नहीं सीख पाई अब तक। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। मत मारो मास्टर जी, बहुत दर्द होता है। दर्द होता, पढ़ती क्यों नहीं है? अरे भागती कहाँ है? रुक, अरे रुक। जिंदगी भर अंगूठा छापी रहेगी क्या? मत मारो मास्टर जी, मत मारो। हम भी पिटाई करते और सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। एक दिन हमने पापा को बताया। आपने हमारी फूल जैसी बच्ची पर हाथ का उठाया मास्टर जी। मानते हैं ज्ञान जरूरी है, तभी तो गुरुजनों को भगवान का दर्जा मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजन निर्दयता के साथ पेश आए, बच्ची को मारें। अरे मार नहीं खाएगी तो सीखेगी कैसे? आपकी लड़की को कुछ नहीं आता। अरे कुछ नहीं आता तो ऐसे सिखाएंगे आप? डरा धमका के सजा देके? अगर ज्ञान देने का यही तरीका आपके पास है तो रहने दो, हमें अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजना था। अरे तो ले जाइए ना,
रखिए अपनी लड़की को अंगूठा छाप। माफ कीजिएगा मास्टर जी, पर बिना पढ़े ही हमारी बिटिया आपसे ज्यादा जानती है। तभी ज्ञान के साथ साथ इंसानियत भी बहुत जरूरी है, जो आप में नहीं है। नहीं भेजना हमें अपनी गंगा को स्कूल। चल बिटिया, जीवन का ज्ञान हम तुम्हें सिखाएंगे। हमें नहीं पढ़ना है सागर, मास्टर लोग बहुत मारते हैं। छड़ी का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना, बच्चों पर हाथ उठाना ठीक नहीं है तिवारी जी। ऐसा करेंगे तो बच्चों के मन में पढ़ाई के लिए डर बैठ जाएगा, किताबों से दहशत हो जाएगी। और फिर ये बच्ची गंगा, इतनी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया उसने। बचपन में उसकी माँ चल बसी है और अभी हाल ही में उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कोई नहीं है दुनिया में उसका। मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख कर वो आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि कल को कोई परेशानी ना हो उसे। उम्मीद करता हूं कि आप गंगा के साथ सख्ती से नहीं, प्यार से पेश आएंगे। जी क्यों नहीं, पर ये छड़ी तो अपने पास रख सकता हूँ ना, मारूंगा नहीं, पर डराने के काम तो आ ही सकती है। जी नहीं, मेरे ख्याल से आप इसे अपने साथ न लाएं तो बेहतर होगा। मारना और डराना, इनमें कोई खास फर्क नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पढ़ाने के लिए डराने और धमकाने की जरूरत पड़ती है। जैसा आप कहे, पर एक बात कहो निरंजन बाबू, आप बहुत नरम दिल है। लीजिए, आपने कही और मैंने ये छड़ी यहाँ रख दी साइड में। गांव के स्कूल में गंगा के पिता ने उसका एडमिशन करवाया था, लेकिन किस क्लास में कितना पढ़ी है ये मुझे नहीं पता। आप बात कर लीजिए गंगा से और फिर मुझे बताइए कि किस क्लास के लिए उसे प्राइवेट एग्जाम्स दिलवाने हैं। जी मैं देख लेता हूँ बच्ची कितना जानती है। देख गंगा, तेरे मास्टर जी तेरे को इसलिए डांटते थे क्योंकि तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी। कि बार अच्छे से पढ़ना, कोई गलती मत करना, फिर तुझे कोई क्यों मारेगा। लेकिन हमें पढ़ना लिखना बहुत थोड़ा सा आता है। उस दिन पापा स्कूल से ले आए थे, पर उस दिन से पढ़े ही नहीं हम। फिर तू गई। गंगा, अरे कहाँ चली गई? भैया जी बुला रहे हैं, जल्दी आ। पापू बुला रहे हैं, अब क्या करें हम? तू मेरी कितनी हेल्प की, पतंग कंपटीशन में चैंपियन बना, मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए घर से भाग के आई और 100 रन भी बनानी थे और वापस आके सबसे डांट खाई। अब मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन क्या करोगे तुम? वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, अभी तो जा, पापा बुला रहे हैं ना तुझे। मैं कुछ सोचता हूँ। हम नहीं जाएंगे सागर, वो मास्टर जी भी तो है ना बाबू के साथ। अरे कुछ नहीं होगा गंगा, तू जा, पापा ने बुलाया ना तुझे, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। और वैसे भी पापा के सामने मास्टर तुझे थोड़ी ना मारेंगे। गंगा, अरे कहाँ छुपी बैठी है? जल्दी आ। उठ, अभी तू जा, मैं कुछ सोचता हूँ। सोच क्या रही है? मैं हूं ना, तू जा। हमने कहा था भगवान जी को चिट्ठी में ये भी लिख दो कि बाबू अम्मा जी की बात मान ले, लेकिन तुमने नहीं लिखा, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। अरे जगह नहीं थी, कैसे लिखता? अब हो गई गलती, लेकिन मैं तेरी हेल्प करूंगा ना। पक्का? हाँ पक्का। अरे गंगा, कहाँ रह गई? जल्दी आ, कब से आवाज लगा रहा हूँ।
आओ बेटा। ये तुम्हारे मास्टर जी रोज आया करेंगे तुम्हें पढ़ाने। जी पढ़ोगे ना अच्छे से? जी बच्ची की उम्र को देखकर लगता है कि इसे तीसरी या चौथी क्लास में होना चाहिए। पहले आप पता तो कर लीजिए कि इसे कितना आता है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। जी जी जैसा आप कहें। हाँ तो गंगा तैयार हो? हाँ पूछू सवाल? सवाल पूछू?